दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को पूरा देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें दोस्तों, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है और अब तक हमारा छठा दिन है दोस्तों, और उसके हिसाब से आज हमारा 16 सवाल है कार्य तथा समय का। तो सवाल है दोस्तों, A+B किसी काम को C से 40% कम समय में कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे समय पे भी गौर करिएगा दोस्तों, 40% कम समय में करते हैं, जबकि B+C उसी काम को A से 60% कम समय में कर लेते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों, आपको अब तक की क्लास के हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जो अक्षमता है और जो समय है वह एक दूसरे का क्या होता है, उल्टे होते हैं दोस्तों। कि अगर किसी की अक्षमता 3:2 में है तो उनका समय क्या होगा दोस्तों। देखिए एलसीएम लेते हैं, 6 3 दूनी 6 और 2 3 कितना है दोस्तों 6। तो इस तरीके से समय का अनुपात उनका उल्टा है, और अगर समय का पता हो तो अक्षमता का 3:2 आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा अब तक हमने समझा है दोस्तों, ठीक है। इसका यूज होना है, इसलिए मैंने एक बार फिर से आपको ये बताया और समझाया। तो समझे दोस्तों, A+B क्या दोस्तों, A+B किसके मुकाबले C से क्या करते हैं दोस्तों, 40% कम लेते हैं समय। किससे, C से। C अगर पूरा 100% समय लेता है तो उससे 40% कम, अर्थात कितना दोस्तों, 60% समय कौन लेता है, A और B लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको सोल्व करूं दोस्तों तो 20 से काट दिया, 20 3 60 और 20 5 100। और अगर गौर करें दोस्तों, वो क्या है, समय है। क्या है दोस्तों, ये समय है। क्या हुआ, समय। तो दोस्तों ये समय है, तो अक्षमता क्या होगी, अक्षमता का अनुपात होगा दोस्तों 5:3। क्या होगा दोस्तों, 5:3। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहा, जबकि B+C कौन भला, B+C किससे दोस्तों, A से। A से 60% कम। अगर A पूरा 100 लेगा तो 60% कम, अर्थात B+C कितने लेंगे दोस्तों, 40 समय लेंगे। तो तीनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, बाद में यहां तक देखते हैं। तो 20 से काटते दोस्तों, 20 दूनी 40, 20 से काटा दोस्तों 5। तो ये क्या आया दोस्तों, समय। समय का अनुपात कहा है ना, समय। तो दोस्तों समय है तो अक्षमता का अनुपात क्या आएगा, एफिशिएंसी, अर्थात एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना, 5:2। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ जानकारी कम समझ में आ रही है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, समय कितना है, 3:5। पिछली सभी वीडियो दोस्तों आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो समय कितना है दोस्तों, 3:5, इसलिए अक्षमता का अनुपात बताया हमने 5:3। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2:5 समय का अनुपात, इसलिए अक्षमता का दोस्तों कितना है, 5:2। अगर गौर से देखिए दोस्तों, ये किसका है, A+B+C, और ये भी किसका है दोस्तों, कहीं ना कहीं A+B+C। अगर यहाँ पे हम सभी तीनों की अक्षमता जोड़ना चाहें, B और C की 5 है, A की 2 है, तो टोटल कितना बैठता है दोस्तों, 7। और अगर मैं यहाँ पे अक्षमता जोड़ना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना चाहूँ अक्षमता, तो क्या हो रहा है, यहाँ 5 और 3, A B और C, A+B की 5, C की कितनी दोस्तों 3, तो टोटल कितना बैठ रहा है दोस्तों 8। ये तो बड़ी गलत बात हुई दोस्तों कि A+B+C की अक्षमता यहाँ जोड़े तो 8 और यहाँ जोड़े तो कितना 7। ये अलग अलग कैसे हो सकता है भला, तो ये सेम होना चाहिए दोस्तों। इसलिए हम 8 और 7 का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना बैठ रहा है दोस्तों, 56 बैठ रहा है ना दोस्तों, 56। इस हिसाब से दोस्तों इसको 56 बनाए तो 7 से गुणा। आप समझते हैं कि 8 7 56 होते हैं दोस्तों, और यही इसी तरीके से यहाँ पे 8 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे भी 7 8 56 चलेंगी। तो यहाँ पे किससे गुणा करें दोस्तों, 7 से 8 में, और 7 में किससे करेंगे, 8 में। तो 8 में 7 से और 7 में 8 से दोस्तों करिए गुणा, देखते हैं क्या बैठता है। 7 पंजे 35 और 7 3 दोस्तों 21। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 8 पंजे 40 और यहाँ पे दोस्तों 8 दूनी 16 हुई। अब बताइए दोस्तों, गौर करिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर A+B, यहाँ पे दोस्तों कितना C, यहाँ पे क्या है B+C, और यहाँ पे क्या है दोस्तों A। कैलकुलेशन होते होते हम यहाँ तक पहुंचे दोस्तों, पर मान तो इन्हीं के है ना। तो गौर करिएगा, अगर मुझे A की, B की और C की अक्षमताएं चाहिए अलग अलग, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। गौर करिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना हो गया ना 56, 35 और 21 हो गया ना 56। यहाँ पे भी 40 और 16 हुए ना 56। तो बताओ दोस्तों, ये C का कितना है 21, A और B का कितना है 35, तो C का उठा लेते हैं बस 21 का 21, ये उठाया दोस्तों 21। अब यहाँ पे देखिए A का कितना है, A का कितना दोस्तों 16, तो A का भी उठा लिया दोस्तों 16। अब बात बची किसकी, B की। तो B की दोस्तों A और B मिला के कितना है 35। अगर मैं यहाँ से 16 घटाऊं दोस्तों
तब भी आ जाएगा बी का मान, क्योंकि आप समझते हैं a प्लस बी की अक्षमता 35 है, तो a की घटा लेंगे तो किसकी आएगी, b की ही आएगी। तो दोस्तों बताइए, घटा देते हैं 16 को, तो कितने बचेंगे बताओ। 15 में से 6 गए कितने दोस्तों, 9, और 2 में से 1 गया तो कितना दोस्तों, 1, तो कितना आया दोस्तों 19। और अगर आप ये कहें कि नहीं मैं तो यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो निकालिए दोस्तों, बेशक निकालिए। अगर हमें b प्लस सी की अक्षमता 40 पता है, तो दोस्तों हम किसकी घटाएंगे, सी की, और सी की कितनी है 21 घटाएंगे दोस्तों, तब भी कितना आएगा 19। तो बी की हर हाल में क्या नहीं है दोस्तों, 19 आनी है। तो खैर बहरहाल हम समझ गए हैं दोस्तों कि ए की अक्षमता यहाँ पे 16 आई है, बी की कितनी आई 19 आई है, और सी की कितनी आई है 21 आई है। और हमें जो काम है वो कराना है दोस्तों, पर देखते हैं उससे पहले क्या है कि तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताओ दोस्तों, तीनों की अक्षमता 16, 19 और 21 जोड़ के वही दोस्तों कितना 56 आएगा, है ना, देख लीजिए 56 आएगा बिल्कुल। 1 और 9 10 और 6 16, तो 6, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 56 हुआ ना दोस्तों 56। तो ये 56 यूनिट काम कर सकते हैं दोस्तों तीनों, और उन्होंने काम को 20 दिन में किया है। तो कार्य कितना था वह कार्य था 20 गुणा 56 के हिसाब से दोस्तों, कितना 0 2 6 12 2 7 14 और 1 कितना दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों दोबारा देखते हैं, सॉरी यहाँ पे गुणा में गलती हुई, 0 2 6 12 2 5 10, ठीक है दोस्तों, 2 6 12 2 5 10 और 1 11, तो कितना हुआ दोस्तों 120 हुआ है कार्य, है ना। कार्य कितने यूनिट हुआ है 1120 यूनिट हुआ है दोस्तों। तो अब ये कार्य कराना किस पे है दोस्तों, बी पे कराना है। किस पे कराना है दोस्तों, बी पे कराना है। तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, 19 काम करेगा दोस्तों, कितना करेगा 19 काम करेगा। तो करा देते हैं दोस्तों, तो 1120 भाग कितना दोस्तों 19। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आंसर हो सकता है, आप इसे सही में भी काट सकते हैं। इस तरीके से 1120/19 हमारा आंसर हुआ इस सवाल का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ए और बी प्लस सी, ए और कौन दोस्तों, बी प्लस सी। तो एक बार देखिए दोस्तों, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बराबर समय लेते हैं। कौन कौन, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई कि बराबर लेते हैं। अब दिन किसके बताएं, ए प्लस बी के बता दिए दोस्तों, और किसके बता दिए, सी के। तो ए प्लस बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में, हमने ऐसे 10 लिख दिया। सी कितने में करता है दोस्तों, सी अकेला काम को करता है 15 दिन में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अब तक हमने पढ़ा है कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 30। तो 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। तो दोस्तों ये हुई अक्षमता, एफिशिएंसी, एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ये सामर्थ्य है इनका। यानी कि किसका दोस्तों, ए प्लस बी का कितना है दोस्तों 3 है, और सी का कितना है दोस्तों 2 है। समझ रहे हैं आप बात को, ए प्लस बी का तो अक्षमता है 3 और सी की अक्षमता कितनी है दोस्तों 2 है। ये है मैटर। अब देखिए क्या कहा था लास्ट में, देखिए दोस्तों पूछा क्या है और कहा क्या है, दोनों ही बात रिलेट करेंगी कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर ध्यान से समझे दोस्तों, जब सवाल में सवाल किया कि बी अकेला कितने में करेगा, देखो ए और बी की अक्षमता पता है, बी की अकेले की नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, बी की अकेले की पता करनी है। इसी बी के तो देखिए दोस्तों, इसी चीज के लिए कि बी की हमें अकेले की पता लग जाए, यह जानकारी हमें दी गई है पहली ही लाइन में कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। तो दोस्तों ए और कौन भला, बी प्लस सी, अगर ये समय बराबर लगाते हैं तो अगर ये एक समय लगाता है तो ये भी एक ही समय लगाता है दोस्तों। और जैसे कि हमने समझा है कि अक्षमता भी फिर ऐसी होंगी उल्टी, एक का उल्टा ये भी एक का उल्टा ये भी एक। तो दोस्तों अक्षमता भी क्या होगी, इनकी समान ही होगी। जब समय समान है अक्षमता भी समान ही है। और हमने समझा है दोस्तों कि ए बी और सी की टोटल अक्षमता कितनी है दोस्तों 5 है ना। ए और बी की तो 3 और सी की कितनी 2, तो टोटल यूनिट कितनी बैठे हैं अक्षमता के दोस्तों 5 यूनिट। तो ए बी सी की टोटल यूनिट कितनी बैठी है दोस्तों 5। तो ये एक ही है, एक बी और सी की एक है, और टोटल बैठानी दोस्तों कितनी 5। तो एक और एक कितना हो जाएगा, आधा आधा होगा ना। ये भी कितना होगा दोस्तों 2.5 यूनिट, और ये भी कितना होगा 2.5 यूनिट। होगा कि नहीं होगा। अगर ये अक्षमता बराबर होनी है, समय तो हमने अपने हिसाब से एक एक ले लिया था, वो तो दोस्तों सिर्फ इसलिए लिया कि उसने बराबर कहा है हमें, तो हमने एक कह के एक कह लिया, इसको एक कह के एक कह लिया। और समझिए दोस्तों, अगर इसकी अक्षमता 1 है, इसकी अक्षमता कितनी है 1 है, तो टोटल कितना बैठ रहा है 2 नहीं बैठ रहा क्या, 2 5 के बराबर है।
तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि दोस्तों एक कितने के बराबर होगा, 2.5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एक और एक दो नहीं बैठता, और यहाँ से ए बी और सी तीनों मिला के बैठ रहे 5 यूनिट, तो वहां पे भी 2 यूनिट ए और बी और सी के मिला के 2 यूनिट 5 के बराबर होंगे। तो 5 के हिसाब से दोस्तों ए का कितना बैठेगा, 2.5 यूनिट, है ना। इसका भी कितना बैठेगा, 2.5 यूनिट, तब जाके 5 यूनिट पूरे होंगे। किस किस के, ए और बी के और सी के मिला के 5 यूनिट तब पूरे होंगे, जब ए का 2.5 हो और बी और सी का भी 2.5 हो, क्योंकि होना बराबर है इनको। तो कितने बैठ गए दोस्तों, टोटल 5 बैठ गए कि नहीं बैठ गए। अब बताओ दोस्तों, हमें सी का पता है क्या, सी की यूनिट कितनी है, ये बी और सी की दोनों की मिला के, जिसमें सी की कितनी होगी, 2 यूनिट। तो बताओ दोस्तों बी की कितनी बची यूनिट, आधी बची की नहीं बची, बताओ 2.5 में से 2 घटा के आधा नहीं बचता क्या, ये 2 घट जाएगा 2 से और आधा बचेगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो हमें बी की यूनिट पता लग गई दोस्तों कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1/2 यूनिट काम कर सकता है। और काम कितना है दोस्तों, 30 है, और 30 यूनिट काम अगर 1/2 के हिसाब से करेंगे दोस्तों, ये 2 गया ऊपर, और बताओ कितना आया, तो 30 गुणा 2/1, तो 30 दूनी 60। तो दोस्तों 1 से भाग देकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 60 आ गया आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, बेहद ही बेहतरीन सवाल है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है दोस्तों, और सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। सी जो है ए प्लस बी से आधा काम करता है, और ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। ये सवाल है दोस्तों। सी अकेला उस काम को अगर 40 दिन में करते हैं, अगर सी अकेला उस काम को कितने में करते दोस्तों, 40 दिन में। अर्थात अगर मैं सी की अक्षमता पता लग जाए तो 40 से गुना करके कुल कार्य का पता लग जाएगा दोस्तों। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की भी अक्षमता चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूछा ही क्या गया है कि तीनों मिलकर कितने में करेंगे। तो गौर से समझिए बात को। देखिए हम लिखेंगे ए बी और सी। तो ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ए जो है बराबर समय में बी से आधा करता है। अगर ये 2 है दोस्तों, ये 2 काम करता है, तो ए आधा करेगा। एक काम की बात हो रही है तो दोस्तों अक्षमता है, समय की होती तो समय होता। तो ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। बी ने अगर 2 यूनिट काम किया तो ए ने 1 यूनिट काम किया। अब आगे की बात करें तो जो सी है दोस्तों, ए और बी से आधा काम करता है, ए और बी का मिला के। अगर मैं दोस्तों इस हिसाब से ए और बी को जोड़ूं तो 1 और 2 3 बैठते हैं, और उसका आधा दोस्तों कितना बैठता है, 3/2, 3/2। और आप अच्छे से जानते हैं मैं ऐसे नहीं चाहते अनुपात को, तो हम क्या करेंगे, सब में 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या किया हमने दोस्तों, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 से, अब समझते हैं दोस्तों क्या हुआ है, 2 से गुणा ही तो किया है, 2 से 2 कट गया है यहाँ पे, तो 2 एकम 2 हुए, 2 दूनी 4 हुए, और यहाँ 3। तो आप देख भी लीजिए दोस्तों, चाहे आप दोबारा से देखिए कि ए बराबर समय बी से आधा काम करता है, तो बी की यूनिट अगर 4 है तो उसकी आधी 2 होगी, और सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अब देखिए इनका जोड़ के, 2 ए और बी के कुल कितना बैठे हैं, 4 और 2 6, 6 का आधा दोस्तों कितना, 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें इनकी अक्षमता पता लगी, और कहा यह गया था कि सी अकेला काम को 40 दिन में करता है। सी की यूनिट कितनी आई दोस्तों, 3। अगर सी 3 यूनिट के हिसाब से दोस्तों 40 दिन में कुल काम करे तो उसका काम कितना था, 120, है ना, 4 3 120 यूनिट का, और तीनों मिलकर करेंगे तो 2 और 4 कितना दोस्तों, 6, 6 और 3 दोस्तों कितना, 9, तो 9 यूनिट काम पर डे होगा। तो 120 यूनिट काम है और 9 यूनिट पर डे होगा, तो कैसे होगा दोस्तों, 3 3 9, 3 चौक 12, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। तो आंसर कितना है दोस्तों, 13 सही 1/3 दिन। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% और कितनी दोस्तों, 50% है। तो पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम है जिसे 60 दिन में कर दिया जाता है दोस्तों। कितने दिन में कर दिया जाता है, 60 दिन में। अगर तीनों शिफ्ट में काम किया जाए, अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे दोस्तों। सवाल ये रहेगा कि कितने दिन कम लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है। तो यहाँ पे बात है कितने शिफ्टों की दोस्तों, 3 शिफ्टों की। तो 1 और दोस्तों सेकंड और ये थर्ड, ऐसे 3 शिफ्ट लिख लिया। तो इन तीनों शिफ्टों में जो मजदूरों की कार्य क्षमता है, साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये क्षमता है। तो अगर पहली शिफ्ट वालों की हम क्षमता देखें तो 80% है, दूसरों की देखें तो 70% है, और तीसरों की देखें तो दोस्तों कितनी, 50%। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम इनका अनुपात चाहते हैं अक्षमता का अच्छे ढंग से, तो हम यहाँ पे परसेंटेज काट लेते हैं और 0। तो ये 8 बैठ रही है, ये 7, और ये कितनी बैठ रही है दोस्तों, 5।
प्रतिशत काट दिया है हमने और जीरो भी काट दिया है। तो पहली यूनिट वालों की, जो पहली शिफ्ट वाले हैं, उनकी जो अक्षमता बैठ रही है वो 8 बैठ रही है, सेकंड वालों की 7 और थर्ड वालों की कितनी दोस्तों 5। और जैसे कि इन्होंने कहा कि पहली शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट में, पहली में, अर्थात दोस्तों 8 के हिसाब से काम करने में एक समूह द्वारा काम कितने दिन में होता है दोस्तों, 60 दिन में। तो यानी कि जिनकी अक्षमता 8 है उन्होंने वह कार्य दोस्तों कितने दिन में कर दिया है, 60 दिन में कर दिया है। तो कार्य कितना हुआ दोस्तों बताइए, 8 यूनिट काम होता है, 60 दिन लगे हैं, तो 8 छंग 48, यानी कि 480 यूनिट कार्य जो है वहां पे है। कितना कार्य है, 480 यूनिट है ना। पहली शिफ्ट में 8 यूनिट काम होता है और 60 दिन लग रहे हैं, तो 6 8 छंग 48, 480 यूनिट काम है। कहा यह है अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे। तो दोस्तों कितने दिन लगेंगे ये कर देख लेते हैं पहले। तो 8 और 7 15 और 5 20। अगर हम देखें तो तीनों शिफ्ट का जो टोटल कार्य क्षमता है वो 20 बैठ रही है दोस्तों। ये वाले 8 यूनिट करेंगे, ये वाले 7 यूनिट और ये वाले कितने 5 यूनिट। इस तरीके से 20 यूनिट पर डे काम होगा और काम कितना है दोस्तों 480। और अगर 20 यूनिट पर डे कार्य हुआ तो जीरो काट दी और बताइए दोस्तों कितना है 24 दिन, है ना। 24 दूनी 48, कितना है दोस्तों 24 दिन आया। अब सवाल यह है कि कितने दिन लगे, नहीं कितने दिन कम लगे बताना है। तो पहले कितने लग रहे थे दोस्तों 60 दिन लग रहे थे। अब अगर तीनों ने काम किया तो हो गया काम कितने दिन में दोस्तों 24 दिन में। तो कितने दिन कम लगे, बस घटा लीजिए दोस्तों, कितना आया ये आपका 36 दिन। तो 36 दिन कम लगेंगे दोस्तों, कम लगेंगे। उम्मीद है बात आपके समझ में आई। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल 20। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी अक्षमता से 2 गुना काम करे और बी अपनी अक्षमता का 1/3 गुना काम करे तो दोस्तों काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो बताना यह है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सवाल दोस्तों ये बना है। तो कहा क्या गया कि ए और बी है दोस्तों, तो प्लस लगाइए बीच में। इस तरीके से करें सवाल को कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 5 दिन में कर देता है। तो इस तरीके से लिखें कि ए प्लस बी गुणा कितना 5। ए अपनी अक्षमता का 2 गुणा करता है तो दोस्तों 2 ही लिखेंगे हम इसे। जैसे ए था और बी था तो ए प्लस बी ऐसे लिखिए। ए अपनी अक्षमता का 2 गुना काम है तो 2 ही लिख लीजिए। और बी अपनी अक्षमता का 1/3 काम, तो बी का 1/3 कितना होगा दोस्तों b/3। यहाँ पे प्लस लगाइए और काम करे तो काम 3 दिन में होता है तो गुणा 3। तो देखिए दोस्तों ए और बी है तो 5 दिन में हो रहा है, तो इनके सामर्थ्य जो भी होगा दोस्तों गुणा 5, काम वही है। अब 2 गुना काम हो और इसका तिहाई हो तब 3 दिन में होता है, तो अक्षमता इनकी वही बैठनी चाहिए ताकि 3 के हिसाब से टोटल कार्य बराबर आए। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा केवल इतना सा है कि आप यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट करिए सवाल का, जैसे कि लैंग्वेज है कि ए प्लस बी काम को करता है 5 दिन में, तो ए प्लस बी का गुणा 5 कर लीजिए। इन्होंने ए का दुगुना बताया तो 2 ही लिखिए, बी का कितना बताया 1/3 तो b/3 लिख लीजिए प्लस। और इस तरीके से बताया कि 3 दिन में करते हैं। तो यहां से कैलकुलेशन आगे बढ़ रही है। देखिए 5 से मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ तो दोस्तों कितना हुआ 5 प्लस कितना 5 भी, देखिए अंदर गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। और दोस्तों आप अच्छे से समझते हैं कि यहाँ 3 आएगा, है ना, 3b/3। तो क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल और केवल क्या बचेगा दोस्तों b बचेगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो 3 दूनी 6 हुई और 3 अभी आपको मैंने काट के दिखा दिया। अब देखिए a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ करिए। देखिए दोस्तों ये कितना हुआ 5 ही, इसको ले आइए -6। ये कितना दोस्तों b, 5b को उधर भेज दीजिए, 5b कितने हुए दोस्तों माइनस बराबर कितना -4b। कैंसिल करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों a और b को बटे में ले लीजिए और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो इस तरीके से दोस्तों a/b का मान निकाल लिया और इसका मतलब ये हुआ कि a की अक्षमता अगर 4 है तो b की अक्षमता कितनी 1 है, क्योंकि बटे के मान अपने हैं दोस्तों, गुणा के नहीं होते, तो ये बटे में ही है। तो a का अक्षमता 4 और b की अक्षमता कितनी दोस्तों 1 कही जा सकती है। इस तरीके से दोस्तों में a की और b की अक्षमता पता लगी कि a की तो है 4 और b की कितनी है दोस्तों 1। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लिखेंगे दोस्तों आप, और इस तरीके से अपॉन b निकालिए। a की अक्षमता होगी 4 और b की हो गई 1। और दोस्तों शुरुआत की लाइन के हिसाब से चलते हैं, चल इसके हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत से चल रहे हैं कि a और b काम को कितने दिन में करते हैं 5। तो a और b की टोटल अक्षमता बैठ रही है दोस्तों 5 यूनिट। और अगर इन्होंने काम को 5 दिन में किया है तो कार्य कितना है दोस्तों बताइए कितना हुआ 5 यूनिट पर डे हो रहा है, 5 दिन में काम खत्म हुआ, तो 5 5 25 काम है। अब कहा क्या गया था कि ए अकेला कितने में करेगा, तो काम पता लग गया दोस्तों 25 यूनिट है। अगर ए करेगा तो 4 यूनिट पर डे करेगा, तो 4 6 24,
6 सही 1/4 दिन। तो दोस्तों सवाल का आंसर हुआ 6 सही 1/4 दिन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।